गुड आफ्टरनून। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। बॉड मास से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो वो अगर सिंप्लीफिकेशन या बॉड मास आपके सिलेबस में है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो बनते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, 6 क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो आपको आने चाहिए। ये देखने में जो वो जितने कठिन जो वो आपको लगते हैं उतने कठिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको सिर्फ फ्रैक्शन में, जैसे फ्रैक्शन में है कोई नंबर, तो आपको फ्रैक्शन का किसी होल नंबर के साथ प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वो आना चाहिए। ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, नीचे वाला थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए फिर इन दोनों क्वेश्चन को जो वो सॉल्व करते हैं। साथ साथ मेरे साथ जो आप कॉपी पेंसिल लेकर के साथ साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5437 माइनस 3153 प्लस 2284 और इक्वल टू है बीच में, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन के बीच में इक्वल टू होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू है ही, इक्वलिटी बता रहा है, तो इसका मतलब है हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये नंबर प्लस का है, ये नंबर भी प्लस वाला है। बॉड मास बोलता है पहले प्लस वालों को प्लस कर दो, मतलब ऐड कर दो, सम निकाल लो इन दोनों का। तो इन दोनों को ऐड करके जो वो बन रहा है 7721, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। फिर ये जो माइनस है तो इसको फिर इससे माइनस करना है, तो -3153। मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। कैसे किया, प्लस वालों को पहले कर लिया, जो माइनस वाला था उसको उसके साथ फिर माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनली डिफरेंस आया इन दोनों को माइनस करके, वो आया 4545, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, 4568। तो मैं इसको याद रखूंगा। इसको सॉल्व करके 4568 आया, इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 50। अभी पूछ रहा है कि अगर, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे दो नंबर है, आपस में एक टर्म है, 50 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आ जाए। अब आपको पता है कि 50 को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें तो जीरो तो आएगी, पहले फिक्स है कि जीरो, क्योंकि वंस प्लेस पे है। तो 50 के टेबल में 52 जा 100, दो जीरो भी आएगी किसी में, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो जीरो तो वंस प्लेस पे आनी चाहिए, एक तो कम से कम आनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे तो जीरो है नहीं, इसका मतलब है ये डेसिमल में आने वाला है, डेसिमल में जाने वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें ए देखने को मिला, डेसिमल में क्वेश्चन जाएगा। अब आपको कैसे करना है, आपको जो वो एक रूल पता होना चाहिए कि इक्वल टू के दूसरी साइड, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स मैंने इसको मान लिया। अब इस एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसके साथ जो भी हमारे पास नंबर है उसको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, एक्स अकेला चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर 50 को दूसरी साइड भेजना है तो रूल बोलता है कि अगर 50 दूसरी साइड जाएगा तो आपने ये चेक करना होता है कि एक्स के साथ क्या हो रहा होता है, उसका अपोजिट करना है, इक्वल टू के दूसरी साइड। तो एक्स के साथ 50 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जब वो डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स अकेला रहा फिर, तो एक्चुअली आपको 4568 को 50 से डिवाइड करना था और आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे अभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए आप खुद ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 50 से डिवाइड करना है तो 50, देखिए 50 9 जा जाना पड़ेगा, क्योंकि 9 5 जो 45 हो गया, तो 9 तो आपके टेंथ प्लेस पे आएगा ही। तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर आने वाला है 91.36। डिवाइड आप खुद कीजिए, ठीक है, ये जो आंसर आने वाला है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझे होंगे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जितनी देखने को मिल रही है। जब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत सारे ब्रैकेट दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको पता है बॉड मास बोलता है BDMAS। बॉड मास बोलता है ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए, डी का मतलब डिवीजन बाद में सॉल्व करिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ऐड करिए, फिर जो वो सब्ट्रैक्ट करिए। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, यहाँ से हमने ए सीखने को मिला। लेकिन अब यहाँ तो बहुत सारे ब्रैकेट है सॉरी, तो किसको सॉल्व किया जाए। तो एक और रूल है कि ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, 3 तो मैंने बाहर छोड़ दिया, ये है ब्रैकेट के अंदर जो भी है। यहाँ पे रूल ये है कि ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास फॉलो करना है, तो ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो भी वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, ये अलग टर्म है तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। 8 - 5, 8 - 5 जो वो हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं जो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मैं जो यहाँ पे पूरा लिख सकूँ। देखिए मैंने लिख दिया 3
डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है अभी 3। बाकी यहाँ पे ए वाला डिवाइड, अब ब्रैकेट के ए मैंने ब्रैकेट लगाया, 4 माइनस 2 क्या हो गया? 2 हो गया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। डिवाइडेड बाई ए वाला डिवाइड लगाया मैंने, फिर 2 प्लस 8/13। तो 2 प्लस 8/13 को जब मैं सॉल्व करूँगा, आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं दूसरे कलर से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 2 प्लस 8/13 में 2 के नीचे 1 है, 13 एलसीएम आ गया, 13 को 1 से डिवाइड किया 13 आएगा, 13 2 जा 26 प्लस 13 1 जा 13, सॉरी 1 आ गया ना डिवीजन क्वोशिएंट, फिर 1 को 8 से 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 34। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे आ चुका है 34, 34/13। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आएगा 34/13। अब देखिए कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन थी ही नहीं, इतनी ही कैलकुलेशन है, बस आपको अब समझना है। ये बड़े वाला ब्रैकेट है, हमें जो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ए वाला है। जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, डिवाइड होता हो जाता है मल्टीप्लाई में चेंज, तो एक्चुअली यहाँ पे 13 ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में और 34 नीचे आ जाएगा। फिर 2 से 34 का यहाँ पे कट भी रहा है तो काट भी दो, 17 आ गया, 13/17 यहाँ पे आ गया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ब्लैक से, इस सर्कल के अंदर 13/17 बचा, यहाँ पे 3 है, रेड से बता रहा हूँ यहाँ पे 3 बचा है, डिवाइडेड बाई 13/17 है। क्लियर? अब हमारे पास सिर्फ इतना सा बचा, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 13/17। मैं ये जो सर्कल है इसके अंदर जो भी बचा वो लिख रहा हूँ, बाकी तो हमने सॉल्व कर लिया। बचा था हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट था फिर 3 डिवाइडेड बाई 13/17। अगर आपको वो स्टेप पिछले वाला समझ नहीं आया तो इस उसी स्टेप से रिलेटेड है, यहाँ समझिए। 3 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर क्या है देखिए, पहले 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ए वाला ना वो उल्टा हो जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं आप समझने के लिए। 13/17 का बन जाएगा 17/13, ठीक है। अब अब आप जो वो यहाँ पे 17 3 कर देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे करना है, 17 3 51, तो ये बन गया फिर 3 डिवाइडेड बाई, और ब्रैकेट के अंदर बचा 51/13, ठीक है, 51/13 यही बचा हमारे पास, ठीक है। अब जब इसको भी सॉल्व किया जाएगा, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, फिर इसको मैं इरेज करके इसको लिख लूँगा 3 डिवाइडेड बाई 51/13। मैंने लिख दिया 3 डिवाइडेड बाई 51/13। इसको सॉल्व करना है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 3 डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, 13 ऊपर गया, 51 नीचे आ गया, 3 के नीचे 1 है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से 1 कट जाएगा बड़े आराम से, 3 17 3 जा होता है 51, 17 नीचे आ गया, तो हमारे पास ऊपर 13 बचा, 13 1 जा 13, और नीचे 17 बचा, यहाँ पे 1 है, 17 1 जा 17, तो 13/17 बचा। अगर आपको डेसिमल में है तो डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू निकलेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमारे पास ना आंसर 13/17 दिख जाएगा आपको यहाँ पे, 13/17 फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। ऐसा है कि जैसे मैं समझा रहा था तो मुझे वो समझाते समझाते टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जो वो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लिया, फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया, जो भी आया इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में ये 3 बचा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। ध्यान रखें ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास फॉलो करना है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। आई होप आप अच्छे समझे होंगे इस टाइप्स की क्वेश्चन की, जो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो सेंड कर सकते हैं 9882825608, इस नंबर पे, या दूसरा नंबर है 9459857054, या इस नंबर पे जो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जल्दी ही उसका डिटेल में जो सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।